नमस्ते। देहरादून के त्रिपुरा की एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है। दुखद घटना हुआ है 9 दिसंबर को। 24 साल के एंजल चकमा की डेथ हो गई है और ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि उनकी डेथ ऐसे हुई कि 9 दिसंबर की शाम को वो मार्केट से अपने घर जा रहे थे। अपने छोटे भाई के साथ जाते समय उनको कुछ लड़कों ने चिढ़ाया। वो हमेशा चिढ़ाया करते थे। उनके छोटे भाई ने बताया कि ये लोग हमें और मेरे भाई को हमेशा चिढ़ाया करते थे कि तुम लोग चीनी हो, मोमोज ऐसे हो। तो उस दिन एंजल चकमा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हम भी इंडियन हैं, आप लोग हमें ऐसे चीनी या मोमो कहकर क्यों चिढ़ाते हो? हम भी इंडियन हैं। उन लड़कों को एंजल चकमा की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। हमले में उन्हें बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से उनके छोटे भाई ने पास के लोगों की मदद लेकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। 9 दिसंबर की शाम को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 17 दिन के ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई और उनकी डेथ हो गई। उनके पिताजी बीएसएफ में काम करते हैं। जब उनको यह बात पता चली तो वो बहुत ही टेंशन में आ गए और फटाफट देहरादून में जॉब करते थे, त्रिपुरा आ गए। आने के बाद उन्हें जब पता चला कि मेरे बच्चे को कुछ लोगों ने चिढ़ाने की वजह से बस मार दिया है, तो उन्हें बहुत ही टेंशन हुआ कि उन्हें चीनी या मोमो कहकर चिढ़ाया जाता था। इसलिए जब उन्होंने इस बात के लिए बोला कि हम भी इंडियन हैं, तो उन लड़कों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये बात हमारे लिए भी चिंताजनक है। क्योंकि वो बस नॉर्थ ईस्ट साइड के जैसे दिखते थे, इसकी वजह से उनको चीनी या मोमो कहकर चिढ़ाते थे। किसी के रूप रंग को जज करना सही बात नहीं है। अगर आप हमारे इंडिया में देखेंगे तो जितने स्टेट हैं, हर स्टेट के लोग अलग तरीके के दिखते हैं। बिहार में आइए, कर्नाटक में आइए, केरला में आइए, हर एक जगह के लोग अलग हैं। पंजाब में, महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ आप लोग ऐसे दिखते हो, उनके खानों से या फिर अलग अलग चीज़ों से उनको चिढ़ाया जाए। ये बहुत चिंताजनक बात है हमारे लिए। उन्हें चीनी या मोमो कहकर जो हम चिढ़ा रहे हैं ना, वो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस दिन वो प्रोटेस्ट के लिए उतर गए ना कि हमें भी अपना राज्य या हमें भी अपना अलग चाहिए, कश्मीर और खालिस्तान के जैसा, उस दिन फिर हमें सोचना पड़ेगा कि अरे हमने गलती कहाँ की। तो हमने गलती यहाँ की कि हम उन्हें यहाँ का रहने के बावजूद भी यहाँ का फील नहीं करवा रहे हैं कि हाँ आप भी यहीं के हो। एंजल चकमा ने क्या गलत कहा था? एंजल चकमा ने भी तो यही कहा था कि हम इंडियन ही हैं, आप लोग हमें ऐसा सब कह के मत चिढ़ाइए। आए दिन चाइना हमारे वहाँ के कई राज्यों को, आसपास के इलाकों को बोलता है ये हमारी जगह है। उसकी वजह से हमारे सैनिक उनसे हर वक्त लड़ाई या युद्ध में भिड़ंत हो जाती है उनके लिए तो हम और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, वहाँ के लोगों को चिढ़ाकर। फॉरेन कंट्री में जब हमारे साथ ही भेदभाव होता है तो हमें तो बहुत बुरा लगता है, और वही भेदभाव हम अपने इंडियंस के साथ करते हैं तो क्यों हमें बुरा नहीं लग रहा है? एंजल चकमा की मौत ने हमको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ गलत होता है तो आपको बुरा लगता है, और आप लोग खुद किसी और के साथ गलत करते हैं तो क्यों नहीं लगता है? आए दिन यूएसए वगैरह में कहीं बहुत सारी जगह पर हमारे इंडियंस लोगों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, और वही सब तो हम भी यहाँ पे अपने लोगों के साथ कर रहे हैं ना। उन्हें सेफ फील कराना ये हमारा फ़र्ज़ है। अवेयरनेस फैलाना कि नहीं नहीं इनको ऐसा मत बोलो, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये हमें करना चाहिए कि नहीं आप लोग ऐसे नहीं बोलो। कंफर्टेबल किसी को फील कराना हमारा काम है। तुम वहाँ के हो, यहाँ के हो, ऐसा बोलना हमारा काम नहीं है, या इसके जैसे दिखते हो। हमें लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि वो लोग भी इंडियन ही हैं। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।